असल में दोनों की लो है ना, तो कोई एक चीज चार्ज करेंगे ना अभी। पहले टैब चार्ज हो जाए फिर लैपटॉप को चार्ज करेंगे। चार्ज ना करें तो फिर क्लास नहीं हो सकेगी। क्लास नहीं होगी तो फिर मसला हो जाएगा। क्या चीज? क्या हो गया तुम्हें? क्या करके आए हो? अच्छा अच्छा, जिम ना किया करो बेटा। थोड़ा सा रुक जाओ ना, मैं आता हूँ तुम्हारी तरफ। सर जी लिंक भेज दें ग्रुप के अंदर और बच्चे ऐड भी कर दें। मुझे बस 5 सेकंड दे दो, मैं जरा एक एडमिन को मैसेज कर दूं। अच्छा अली भाई, ग्रुप में भेज दिया है? चलो बच्चों क्लास शुरू करते हैं। अच्छा, हमने कल ग्रेविटेशन स्टार्ट किया था अगर मैं ठीक हूं तो, और अगर मैं ठीक नहीं हूं तो फिर कुछ और स्टार्ट किया था, कंटिन्यू किया था। तो क्या आखिरी चीज पढ़ी थी? ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। हाँ, इनसाइड क्या होगा, आउटसाइड क्या होगा और सरफेस पे क्या होगा। तो फिजिक्स जो है ना कैम्ब्रिज का, अगर सच बात की जाए तो एफएससी वाले बच्चों को हम कहते हैं कि ये बहुत कॉन्सेप्चुअल है, लेकिन असल बात यह है कि ये बहुत रट्टा है। देखिए, एफएससी वाले बच्चे नहीं सुन रहे हैं ना, हम आपस में बात कर रहे हैं। तो एक्चुअली जो ए लेवल का फिजिक्स है वो रट्टा है। तो क्यों मैं ये कह रहा हूं, क्योंकि बहुत सारी चीजों की रीजन इज नॉट नीडेड, और उसको हम डिस्कस नहीं करते बिकॉज टाइम इज लिमिटेड एंड वी हैव टू डिस्कस जो सिलेबस में या पेपर में आता है। तो कर तो हम रट्टा ही रहे होते हैं। एफएससी वालों को हम यही कहेंगे, कॉन्सेप्चुअल है। तो
फार्मूला लगता है, क्यों लगता है दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, लगता है दैट इज इंपॉर्टेंट। आज शुरू करते हैं। कल हमने ये देखा था कि अगर हम किसी प्लेनेट के ऊपर, ये मुसवा कल वाला मैं समरी बता रहा हूं, अगर हम किसी प्लेनेट के ऊपर, ये है प्लेनेट, ये बना दो, प्लेनेट के अगर इनसाइड देखेंगे तो जी का फॉर्मूला होगा 4/3। इनसाइड क्या होगा? 4/3 पाई जी रो आर। तो उस हिसाब से अगर देखें तो जी इज प्रोपोर्शनल टू आर। गुड हो गया, ये हो गया इनसाइड मुसवा, ये हो गया इनसाइड। अब हम आते हैं आउटसाइड। आउटसाइड फॉर्मूला है जी इज इक्वल टू जी एम ओवर आर स्क्वेयर। जी इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। आती है समझ? इनसाइड क्या है? जी इज प्रोपोर्शनल टू आर। आउटसाइड क्या है? जी इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। मुस्तफा ठीक है? मुस्तफा, अच्छा। अब इससे रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। तुरहान, तुम्हें कोई चीज समझ ना आए तो मुझे फौरन बतानी है, ठीक है ना? तुरहान, तुम्हें कोई चीज समझ ना आए तो मुझे फौरन बतानी है। पुराने वाला काम हम कवर कर लेंगे जो मिस हुआ है या जो तुम्हें नहीं आता, लेकिन अभी वाला जो हम काम कर रहे हैं ये तुमने फौरन मुझे बताना है। नहीं नहीं बेटा, ऑफ नहीं है, ऑन है। नहीं, अभी तो ऑन है। उनका किसका? हाँ अच्छा, ठीक है ठीक है बच्चों। मुझे ना ओ लेवल की क्लास में एक बंदे ने ना गालियां दी थी, फिर मैंने माइक बंद कर दिए थे। तुम्हारे माइक में खोल देता हूँ। हाँ हाँ, कोई बच्चा आया था, उसने मुझे गालियां सुना दी थी। बेटा टीचरों को पढ़ती रहती है, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा देखो, क्वेश्चन है, लिखो कि तुरान मैंने तुम्हारा माइक कर दिया यार ऑन। तुरान कर दिया ऑन। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ मैं कह रहा हूँ, तुम्हें कोई चीज जब समझ ना आए ना तो मुझसे फौरन पूछना है। ये देखो, अभी मैंने एक सही है चीज सर। लिखी है, वो जरा देख लो। देखो, सर प्लेनेट गालियां के कौन दे रहा था? तुरान काम की बात, टाइम कम होता है। देखो प्लेनेट बना हुआ है ना, प्लेनेट के अंदर जी का ये फार्मूला, प्लेनेट के बाहर जी का ये फार्मूला, ठीक है? तो अंदर वाले फार्मूला में पाई क्या है? यू नो दैट। कैपिटल जी क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। रो क्या है? डेंसिटी ऑफ प्लेनेट। और आर क्या है? रेडियस ऑफ द प्लेनेट। ये हम देख चुके हैं। अच्छा, अब एक क्वेश्चन लिखो, लिखो कि जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, जी ऑन द सरफेस। सर ऊपर वाला हमने पहले किया हुआ है ना। जी जी, ऊपर वाला हमने पहले किया हुआ है, ये हमने कल किया था। जी सर। जी, जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ कितना लेते हैं बेटा जी? इज टेकन टू बी 9.81 न्यूटन पर केजी। ये किसकी वैल्यू हो गई? जी की वैल्यू लिख लो। जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज टेकन टू बी 9.81 न्यूटन पर केजी। सर ये हम सर्कल की क्वेश्चंस कर रहे हैं। हाँ हाँ, रेडियस ऑफ द अर्थ, रेडियस ऑफ द अर्थ इज। कैसे यूनिट है ये? जी जी बेटा, आप क्या कह रही हैं? सर ये चैप्टर जो है वो सर्कुलर मोशन का नहीं सब बेटा, यूनिट ये है। तो अब हम ग्रेविटेशन स्टार्ट कर चुके हैं, दिस इज सेकंड चैप्टर। तभी तो मैं, वो अभी उसने पूछा तो आपने कहा कि सर्कुलर का ही है, तो मैं नहीं नहीं, ये कंफ्यूज हो ग्रेविटेशन गई। है, वो मैंने सुनी नहीं होगी बात, या मेरे पास आवाज कट के हाँ, आई हो। फिर बेटा फिर हम, नहीं नहीं, हम ग्रेविटेशन कर रहे हैं। अच्छा, रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6400 किलोमीटर, लिख दिए बात? हाँ हाँ। जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कितना? 9.81 न्यूटन पर केजी। रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6400 किलोमीटर। अब आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। देखो कैपिटल जी, थोड़ा तेज। कैपिटल जी इज 6.67 इंटू 10 पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वेयर ओवर किलोग्राम स्क्वेयर। फाइंड mass ऑफ द अर्थ। मेरा क्वेश्चन को अच्छी तरह एक बार देख लो। आपने फाइंड करना है अर्थ का मैस। देखते हैं आप कितनी देर में फाइंड करते हैं। मैं 10 तक गिनता हूं, आप फाइंड करो। 1, 2, 3। तुरहान, अर्थ का मैस फाइंड करना है जल्दी से।
Sir, 6.0 to 10 power minus 20. 10 power 24. 6.0 to 10 power 24. हाँ जी। अच्छा देखो, अब जी इज 6.67 इंटू 10 पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर और किलोग्राम स्क्वायर। हमने फाइंड करना है मास ऑफ अर्थ। तो जी इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम ओवर आर स्क्वायर। यही बात है ना। तो हमने फाइंड करना है मास ऑफ द अर्थ। तो मास ऑफ द अर्थ विल बी m इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर ओवर कैपिटल जी। ठीक है। जी क्या है 9.81। उसके बाद आर कितना है? आर हमारे पास है 6400 इंटू 10 पावर 3 और इसका हो जाएगा स्क्वायर और ये डिवाइड हो जाएगा 6.67 इंटू 10 पावर -11। इसका आंसर बताएं क्या आ जाएगा? सर 6.024 है। 6.02 टाइम्स 10 पावर 24 kg। बेटा आइए समझ। अच्छा अब आते हैं जी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे। ये पार्ट देखते हैं आप लोग कैसे करते हो। बल्कि नहीं, सेकंड पार्ट नहीं, नया क्वेश्चन। मैं थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करके देना चाह रहा हूं। एक क्वेश्चन लिखो। लिखो a planet has gravitational field strength. A planet has gravitational field strength smaller g. A planet has gravitational field strength smaller g on its surface. Radius of the planet is capital R. Radius of the planet is capital R. आती है समझ? आदि भाई? जी सर। अच्छा अब जरा लिखो कि क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल? What is acceleration of free fall at the surface of the planet? At the surface of the planet. तो ये पहला पार्ट हो गया। What is acceleration of free fall at the surface of the planet? ये क्या हो गया हमारे पास? पहला पार्ट हो गया। अब जरा आ जाओ सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट है जी फाइंड gravitational field strength at a height of r/3 and at a depth of r/3। ये आपने करके देना है और बड़ा जल्दी करना है। ठीक है आप कर लें फिर छुट्टी। कैसे हैं फैजान भाई, ठीक है? अच्छा फैजान, मेरे घर से ना कोई आए हुए थे मैंगो। हाँ जी हो गया बच्चों। अच्छा व्हाट इज एक्सलेरेशन ऑफ फ्री फॉल एट द सरफेस ऑफ द प्लेनेट? क्या लिखेंगे बेटा, आंसर बताओ। इसका आंसर होगा
जी, सो इट्स जी। अच्छा, अब एट अ हाइट ऑफ r/3 एंड एट अ डेप्थ ऑफ r/3, तो r/3 की हाइट पे और r/3 की डेप्थ पे आप मुझे बताएं कि g जो है वो कितना होगा। तो इसको हम यूं लेके चलते हैं ना कि फर्ज करें ये हमारे पास अर्थ हो गया, ये बेटा हो गया अर्थ, सही हो गया आदि मुस्तफा। अच्छा, अब इसमें अर्थ का जो रेडियस है बेटा, अर्थ का रेडियस हो जाएगा कैपिटल R मुस्तफा। अर्थ का रेडियस क्या हो गया? कैपिटल R। अच्छा, अब अगर हम जाते हैं आउटसाइड द अर्थ, आउटसाइड द अर्थ अगर हम जाते हैं हाइट r/3 पे, ये हाइट r/3, और अगर इनसाइड द अर्थ हम जाते हैं डेप्थ r/3 पे, यही क्वेश्चन है ना? बताएं जरा। तो यूं करते हैं, आप मुझे तीन चीजें बताएं। बताएं सरफेस पे जी कितना था, जल्दी जल्दी बच्चों। सरफेस पे जी था, यहां पे हम कह देते हैं g1, और यहां पे हम कह देते हैं g2। क्या ख्याल है? यहां पे हम कह देते हैं g1 और यहां पे हम कह देते हैं g2। कोई कंफ्यूजन है या समझ आ गई? r/3 की हाइट पे है g1 और r/3 की डेप्थ पे क्या है? g2। ठीक है, तो अब हमने ये g1 और g2 फाइंड करना है, करते हैं जी फाइंड। अच्छा, अब इसको हम यूं लेके चलते हैं कि सबसे पहले हम g1 फाइंड करते हैं। g1 लिख दिया। अच्छा, अब मुझे बताएं कि g1 के लिए हमारा जो डिस्टेंस है सेंटर से, उसको अगर हम r1 कह दें तो वो कितना बन जाएगा? r प्लस r/3, क्योंकि आउटसाइड है ना। मुझे तुम्हें आइए समझ, क्या बन जाएगा फिर? ये बन जाएगा 4r/3 ना। तुरहान क्या बन जाएगा? 4r 4r/3। बाई थ्री। ठीक है, अब देखो अगर हम जी और आर का रिलेशन देखते हैं आउटसाइड द प्लेनेट, तो क्या रिलेशन है आउटसाइड द प्लेनेट? आउटसाइड क्या रिलेशन है? आउटसाइड जी इज प्रोपोर्शनल टू 1/r², और इनसाइड क्या है? प्रोपोर्शनल टू आर। ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर हम फॉर्मूला लिखते हैं तो हम कहेंगे g1/g2 इक्वल्स टू r2/r1 का स्क्वायर। ठीक है जी। अच्छा, अब हम वैल्यूज पुट करते हैं। तो g1 अगर हमने फाइंड करना है और g2 हमारे पास हो गया g। अली भाई आप छुट्टी कर लें, बेशक ये यहां पे रख लें। अच्छा, g1/g। अब आप मुझे बताएं कि r2 क्या है और r1 क्या है? r2 r हो गया ना, और r1 जो फाइंड करना है वो क्या हो गया? 4r/3, और इसका होगा स्क्वायर। अगर कंफ्यूजन हो गया तो दोबारा बताऊं या आ गई है समझ मुस्तफा बेटा आपको? अच्छा, इसको करते हैं अब समराइज। आर आर से कट गया, क्या बन जाएगा फिर? सर दोबारा बता सकते हैं? जी जी, दोबारा बता सकते हैं। देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, दोबारा बताने का आसान तरीका आप यूं करें कि सबसे पहले इधर लिख लें आप जी और इधर लिख लें आर। आर अगर हम डेप्थ की बात करते हैं, पहले यूं करते हैं सरफेस की बात करते हैं, इस तरह करते जाओ ताकि आपको समझ भी आती जाए। किसकी बात करते हैं? सरफेस की। सरफेस वाले को हम कह देते हैं अपनी तरफ से, फर्ज करें r1 r हो जाएगा और g1 g हो जाएगा। ड्राइंग पे नहीं जा रहे, टेबल में लिखते जा रहे हैं। समझ आ गई बात? ये किसका हो गया? सरफेस का। डेप्थ और फिर हाइट। डेप्थ कितना कही हुई है? r/3। हाइट कितना कही हुई है? r/3। मुझे बताओ जब डेप्थ होगी r/3 तो उस वक्त सेंटर से डिस्टेंस कितना बन जाएगा? सेंटर से डिस्टेंस बन जाएगा, बताओ जरा। r में से डेप्थ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ना, r - r/3, तो कितना आ जाएगा? r - r/3 इज, बताओ, 2r/3। तो यहां पे आ जाएगा 2r/3, और g2 जो है वो हमने फाइंड करना है। बेटा आ गई समझ? अच्छा, अब आगे आ गया, अगर हाइट होगी r/3 उस पे क्या होगा?
R3 हो जाएगा R+R/3, तो क्या बन गया ये बन जाएगा 4R/3, और यहां पे G3 कर लेते हैं। समझ आ गई बात? अच्छा, अब पहले अगर हम सॉल्व करते हैं, फर्ज करें हाइट के लिए, और फिर सॉल्व करते हैं डेप्थ के लिए, ठीक है? तो फॉर हाइट, सर एक जस्ट सर दो, सर ऊपर करिएगा जरा। जी 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 जी, फॉर हाइट R/3, एक बार हाइट के लिए सॉल्व करेंगे, एक बार डेप्थ के लिए सॉल्व करेंगे। आ गई ये बात समझ? रेशो बनाओ, वैल्यूज पुट करो, आंसर मिल जाएगा। क्या करना है? रेशो बनाओ, वैल्यूज पुट करो, तो आंसर मिल जाएगा। ओके सर। हाँ जी। अच्छा, अब अगर हम इसको देखते हैं फॉर अ हाइट ऑफ R/3, तो ये हमारे पास बन जाएगा, हाइट के लिए कर रहे हैं ना, G इज प्रोपोर्शनल टू 1/R², तो G1/G2 इक्वल्स टू R2/R1 का होल स्क्वायर। आती है समझ? अच्छा, अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। G1 की जगह G लिख दो, जो फाइंड करना होता है उसको जनरली हम X कह देते हैं, ठीक है? R2 और R1, जहां पे हमने फाइंड करना है, हाइट की बात हो रही है ना, वो हो जाएगा 4R/3, और जो हमें गिवन है वो हो जाएगा R और इसका स्क्वायर। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हुआ है, लेकिन बात को समझना है। यानी कि जो G का रेशो होगा, R का रेशो उसके उलट होगा। वैसे मुझे इसे R3 कहना चाहिए था, हाइट वाला। तो क्या सॉल्व करके बन गया, R और R कट गया ना, तो G/X किसके इक्वल आ गया? 16/9 के, ठीक? अब अगर X को सब्जेक्ट बनाएंगे, क्या बन जाएगा? X इज 9/16 G। ये बेटा वेरीफाई कर लो, ये हाइट के लिए आ गया। हो गया था बेटा आपसे? डेप्थ के लिए अब करो, फॉर डेप्थ R/3। बेटा क्या कहते हो, जब R/3 की डेप्थ होगी, तो वहां पे R2 क्या होगा? 2R/3। G2 हमने फाइंड करना है। अच्छा, R1 जो है वो हमारे पास R है, और G1 जो है वो हमारे पास G है, ठीक? करें अब इसको सॉल्व, तो ये हमारे पास हो जाएगा, लिखो सिंस G इज प्रोपोर्शनल टू R, कहां पे? फॉर इनसाइड द अर्थ। बेटा ये कहां के लिए है? ये अर्थ के आदि, ये अर्थ के इनसाइड के लिए है। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं, अगर हम रेशो बनाते हैं, अगर हम इसका बनाते हैं रेशो, क्या रेशो बन जाएगा? G1/G2 इक्वल्स टू R1/R2। आती है समझ? तो मुझे ये बताओ कि G1 की जगह तो हमने G लिख दिया, G2 की जगह क्या आ जाएगा? G2 की जगह फर्ज करें हम लिख देते हैं X। अब R1 तो R हो गया, और R2 क्या होगा? 2R/3। आइए समझ, और पावर 1 है ना, तो R और R कट गया, पीछे क्या आ जाएगा? पीछे आ जाएगा G/X इज इक्वल टू 3/2, तो X इज इक्वल टू 2/3 ऑफ G। बेटा इस तरह के क्वेश्चन ना आपको करने आने चाहिए। तुरान तुमसे हो गया था बेटा? आपसे हुआ? आपसे बेटा? अच्छा, अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं जो प्योरली आप लोग खुद करेंगे। क्वेश्चन जल्दी से लिख लो, लिखो G, थोड़ा सा तेज लिखना है। G ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, आदि ये तुमने भी लिखना है। G on the surface of the earth, Mustafa, G on the surface of the earth is 9.81 Newton per kg. Radius
radius of the earth is 6400 kilometer. Radius of the earth is 6400 kilometer. क्वेश्चन का ए पार्ट, फाइंड g at a height of 1600 kilometer. क्वेश्चन का बी पार्ट, फाइंड g at a depth of 1000 kilometer. अच्छा, इस क्वेश्चन में मैस ऑफ अर्थ नहीं गिवन। डू यू थिंक मैस ऑफ अर्थ की जरूरत होगी या नहीं होगी? कैसे करेंगे? रेशो मेथड। कैसे करेंगे? रेशो मेथड। हाँ तुरहान, इसका आंसर खुद फाइंड करो एंड यू ओनली हैव 1 मिनट। बेटा 1 मिनट है, जल्दी से आंसर फाइंड करो। हाँ जी बच्चों, हो रहा है ना? और जिस बच्चे का हो जाए हैंड रेज करना है। Find g at a height of 1600 kilometer. Find g at a depth of 1000 kilometer. अच्छा, अब पहले हम ए पार्ट को सॉल्व करते हैं। पार्ट ए, ठीक है? तो इसमें हम यूं लेके चलेंगे, g1, उसके बाद r1, g2, उसके बाद r2, स्टेप बाय स्टेप। तो g1 जो है वो हमारे पास है, फर्ज करें पहले हम हाइट वाले को कर रहे हैं, ठीक है? किसको कर रहे हैं? हाइट वाले को। g1 है 9.81 और यूनिट क्या है? न्यूटन पर kg। अच्छा, r1 जो है वो है 6400 किलोमीटर है। मुस्तफा तुम्हें आई है समझ बेटा आपको? अच्छा, g2 टू बी कैलकुलेटेड, r2 होगा, देखो हाइट की बात हो रही है ना तुरहान। r2 कितना होगा एट अ हाइट ऑफ 1600 किलोमीटर? क्या समझते हो बेटा? r2 हो जाएगा, देखो 6400 किलोमीटर तो हो गया रेडियस, और उसमें फिर ऐड क्या हो जाएगा? 1600 किलोमीटर। वजह समझ आ गई क्यों? हाइट है ना, डिस्टेंस लेते हैं अर्थ के सेंटर से, तो उसमें ऐड हो जाएगा। तो ये फिर हमारे पास हो गया 8000 किलोमीटर। आधी कंफ्यूजिंग है, ये समझ आ गया? अच्छा, ये आउटसाइड है ना, अर्थ के आउटसाइड है, तो फॉर्मूला क्या चलेगा? g इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो मुझे अब जरा ये बताओ कि अगर हम इस